दोस्तों, बतौर भारतीय हमारे कल्चर में ही मीठा ऐसा बसा हुआ है कि मीठे के बिना शायद हम भारतीय सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन इसी के साथ एक साइंटिफिक फैक्ट ये भी है कि भारत आज दुनिया का डायबिटीज कैपिटल भी बन गया है। जी हाँ, सबसे पहले आपको एक आंकड़ा बताते हैं। ये आंकड़ा है 1990 से लेकर 2015 तक डायबिटीज के कारण इंडिया में हुई मौतों का। तो 1990 में ये संख्या करीब 1,15,000 थी, लेकिन 2015 में ये संख्या 3,46,000 हो गई। और आज जब 8 साल और बीत गए हैं तो मुमकिन है कि इन आंकड़ों में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। अब इन आंकड़ों और मौतों के कारण के पीछे भी एक ही वजह है, मीठा, जिसे हम अपने ट्रेडिशन का हिस्सा मानते आए हैं। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ लोग ये लॉजिक दें कि हमारे पूर्वज भी तो मीठे का सेवन करते थे, तो 100 साल तक कैसे जीते थे। तो यही पर बात समझाने वाली है। आज का शुगर और पुराने जमाने का जो शुगर था उसमें जमीन आसमान का अंतर है दोस्त। क्योंकि आज जो हम शुगर सफेद चीनी के रूप में मेन कंज्यूम कर रहे हैं, उसी ने हमें डायबिटीज कैपिटल बना के रख दिया है। आपको एक और आंकड़ा बताएं तो आज हमारे देश में हर इंसान करीब 50 ग्राम चीनी रोज खा रहा है, जिसका मतलब है कि करीब 10 चम्मच चीनी। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कहा गया है कि एक इंसान को एक दिन में सिर्फ 25 ग्राम चीनी ही खानी चाहिए। यानी कि जितनी खानी चाहिए हम उससे दुगनी खाकर दुनिया को इस रेस में बहुत ज्यादा पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन इस रेस में हम हार ही जाते तो बेहतर था, ताकि हम आज वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बनने से तो बच जाते। अब रेस जीत ही रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि ये आप खुद से नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपसे करवाया जा रहा है। जी हाँ, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको किस तरह से ज्यादा शुगर खाने के लिए इनडायरेक्टली मोटिवेट किया जा रहा है। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाकर भारत की शुगर हिस्ट्री को देखना होगा। तो दोस्तों, आपको बताएं कि हम भारतीय ही दुनिया में सबसे पहले शुगर बनाने वाले देश हैं, और इसका जिक्र अथर्ववेद में भी मिलता है, जहाँ गन्ने से गुड़ बनाया जाता था। और यही है दुनिया में शुगर का पहला प्रोडक्शन। समय आगे बढ़ता गया और लोग इसी गुड़ से अपना मुंह मीठा करते रहे। लेकिन तभी आती है 17वीं सदी, जिसमें भारत पर राज करने के लिए डच आते हैं। और चूंकि डच तब तक शुगर के लिए उस वक्त पर पूरी तरह से शहद पर डिपेंड करते थे, लेकिन भारत में शहद के लिए लिमिटेड सोर्स होने के नाते उन्हें मजबूरन शुगर पर शिफ्ट होना पड़ा। चूंकि वो विदेशी थे, उन्हें वो गुड़ पसंद नहीं आए। उन्हें लगा कि इसमें बहुत इम्प्योरिटीज हैं, इसीलिए उन्होंने अब शुगर केन यानी गन्ने से व्हाइट शुगर बनाने की फैक्ट्रियां बना डाली, जिससे हुआ कुछ यूं कि चीनी सफेद और साफ तो हो गई, लेकिन जो न्यूट्रिशन उस गुड़ में होते थे वो सारे मर गए। और इस तरह हमारे पास सुंदर सफेद चीनी तो आ गई, लेकिन पौष्टिक गुड़ से लोगों का नाता कम होता चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैक्ट्रियों में जब शुगर का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसकी सप्लाई अपने आप बढ़ गई। इसलिए लोगों को गुड़ बनाने जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और सफेद चीनी की डिमांड बढ़ती ही चली गई। भारत में 1930 में बहुत सारी चीनी मिल इसलिए भी खुल गई क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें टैरिफ प्रोडक्शन दिया जाने लगा। और आज स्थिति ये है कि भारत दुनिया का 33.76% चीनी प्रोड्यूस करके दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा चीनी बनाने वाला देश है। ये आंकड़ा सुनने में तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लेकिन जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो काफी खतरनाक भी हैं। क्योंकि जिस गन्ने से आजादी से पहले करीब 2/3 हिस्सा गुड़ बनाने में लगते थे, आजादी के बाद अब वो आंकड़ा 1/3 से भी कम हो गया है। जी हाँ, इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश में हानिकारक सफेद चीनी का प्रोडक्शन और डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी एक वजह यह भी है कि शुगर के प्राइस दुनिया में इतने सालों में बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। दोस्तों, आप खुद ही सोचकर देखें कि आज तेल और दाल के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, उसके बावजूद भी चीनी का दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके दामों को बढ़ाया ही नहीं जा रहा, ताकि आप कम दाम के चलते किसी और बेहतर विकल्प पर शिफ्ट ना हो सके। और ये सब बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। आपको इस साजिश के बारे में मेन और बातें बताते हैं। तो असल में होता कुछ यूं है दोस्तों कि चीनी मिलों को चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए। अब ऐसे में अगर देश के गन्ने की पैदावार के लिए किसान काम करना बंद कर देंगे तो इन चीनी मिलों का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो गन्ने की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसानों को बाकी की फसलों से 60 से 70% ज्यादा रिटर्न देते हैं। अब ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आज भारत में जितने भी पैकेज फूड या कोल्ड ड्रिंक या जूस की कंपनियां हैं, सबको चीनी ही चाहिए होती है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में जहां पहले दाल और तिलहन उगाया करते थे वो सब बंद हो गया है और बहुत से लोग गन्ना उगाने लगे हैं। इसलिए आज दाल और तेल भारत में महंगे होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब अगर गन्ने की बात करें तो ये इसकी खेती तो की जा रही है, लेकिन इन शुगर माफियाओं की वजह से ज्यादा गन्ना उगाने के कारण खेती लायक जमीन बंजर होती जा रही है। क्योंकि 1 हेक्टेयर में बोया गया गन्ना कटाई तक जमीन से करीब 3 करोड़ लीटर पानी लेता है। जी हाँ, जिससे कि जमीन के भीतर का पानी उस इलाके में बहुत कम हो जाता है और सूखे जैसे आसार हो जाते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा खतरा है। खैर, वापस से अगर चीनी पर आए तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आप तो बहुत कम ही चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता दें कि मुमकिन है कि आप चीनी का डायरेक्ट सेवन ना करते हो,
लेकिन जितनी भी ड्रिंक्स या बेवरेजेस बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपनी ड्रिंक्स में इसी तरह के शुगर का इस्तेमाल करती हैं। और अगर उनके प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रिशंस को गौर से देखें तो उसमें सबसे ज्यादा शुगर ही होता है, जो हिडन तरीके से ज्यादा इफेक्ट डालता है बॉडी पर। क्योंकि इनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से वही हानिकारक शुगर बेच रहे हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट का इनके एड पर कोई कंट्रोल नहीं है और मिल मालिक जो चीनी बना रहे हैं वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनकी मनमानी ही चल रही है। आज के समय चीनी मिलों में किसानों के करीब 24,000 करोड़ रुपए के रिटर्न नहीं दिया है, जिससे आप उनकी दादागिरी समझ सकते हैं। दोस्तों अब ये तो हो गई बात शुगर माफिया की। अब आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये सफेद चीनी को हम इतना खतरनाक कह क्यों रहे हैं। तो इसकी जो वजह है वो ये है कि इसे सफेद चीनी जब हमारे बॉडीज में जाती है तो वो वहाँ एम्प्टी कैलोरीज क्रिएट बनाती है, जिसका मतलब ये होता है कि कैलोरीज बॉडी में बढ़ती हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई पौष्टिक तत्व नहीं होने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में बीमारी ही बढ़ाती है। जब हम मीठा खाते हैं तो शुगर के कारण हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें एक तरह का प्लेजर का अनुभव करवाता है और इसी प्लेजर के कारण हमें और मीठा खाने का मन करता है। और ये प्रोसेस स्मोकिंग के साथ भी है कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारे दिमाग में वही डोपामिन रिलीज होता है जिस वजह से हमें और सिगरेट पीने का मन करता है। इसके अलावा इसका हमारी स्किन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी डाइट में मौजूद चीनी हमारे ब्लड में मौजूद शुगर की मात्रा को प्रभावित करती है। स्टडीज कहती हैं दोस्तों कि ब्लड में बहुत अधिक शुगर की मात्रा आपकी स्किन के लिए भी खतरनाक हो सकती है। ब्लड में बहुत अधिक चीनी की मौजूदगी हमारे स्किन के प्रोटीन कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकती है। यह कोलेजन हमारी त्वचा को जवान रखने और इसकी इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में जब आप बहुत अधिक मात्रा में शुगर का सेवन कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन जल्दी ढीली पड़ने लगती है और झुर्रियां भी होने लगती हैं। इसके अलावा ये व्हाइट शुगर हमारी बॉडी में एनर्जी को रैपिडली इम्बैलेंस कर देती है, क्योंकि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली सफेद रिफाइंड चीनी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। इसके चलते चीनी खाने के तुरंत बाद आपको थोड़ी देर के लिए बहुत हाई एनर्जी महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही वे डाइजेस्ट हो जाते हैं आपकी एनर्जी बहुत तेजी से गिर जाती है। इस तरह से रेगुलरली चीनी का सेवन करते रहने से आपको लगातार हाई और लो एनर्जी महसूस हो सकती है। इससे आपकी बॉडी जल्दी थक जाती है। इसके अलावा दोस्तों बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन यानी कि इंसुलिन भी ज्यादा शुगर खाने से इम्बैलेंस हो जाता है। ज्यादा शुगर का सेवन आपके शरीर में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को भी तेज कर देता है। इससे शरीर का वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही आपकी बॉडी की सभी फैट सेल्स कैलोरी इकट्ठा करने की हार्ड ड्राइव बन जाती है, जिससे डायबिटीज होना तय हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों रिसर्च बताती है कि चीनी का सेवन आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित करता है। 2014 में हुई एक स्टडी के मुताबिक जो लोग दिन में 17 से लेकर 21% तक अपनी रोज की कैलोरी चीनी और उससे बने पदार्थों से लेते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना अन्य की तुलना में 38% से अधिक हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप ऐसे किसी भी प्रोडक्ट या फिर ड्रिंक्स का सेवन ना करें जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा हो। इसके अलावा आप व्हाइट शुगर को नेचुरल शुगर जैसे जैगरी या फिर नेचुरल हनी से रिप्लेस कर सकते हैं। खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ध्यान रखें।